दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जमीन के ऊपर सब कुछ तबाह हो चुका है। आसमान से आग बरस रही है, चारों तरफ न्यूक्लियर ब्लास्ट की भयानक शॉकवेव्स और जानलेवा रेडिएशन फैला हुआ है और मानव सभ्यता अपने अंत की कगार पर खड़ी है। लेकिन इसी आग और तबाही के बीच जमीन और पहाड़ों के हजारों फीट नीचे एक बिल्कुल नई, हाईली एडवांस्ड और पूरी तरह से ऑपरेशनल दुनिया सांस ले रही है। कोल्ड वॉर के दौरान जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी दोनों का तय खात्मा का डर अपने एक्सट्रीम पीक पर था, तब इन दोनों सुपर पावर्स ने कयामत के दिन डूम्सडे से बचने के लिए ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड फोर्ट्रेसेस और मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए जिनकी सच्चाई और उनका स्केल आज भी किसी आम इंसान की सोच से बिल्कुल परे है। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल डीप डाइव में जमीन की उन गहराइयों में जाएंगे जहां बिना टॉप टियर सिक्योरिटी क्लियरेंस के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम डिटेल में एक्सपोज करेंगे अमेरिका के हाईली क्लासिफाइड अंडरग्राउंड मेट्रो और कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट बेसिस को, और इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे रूस की मिस्टीरियस, डार्क और डेडली मिसाइल सिटीज और मेट्रो 2 के साथ। शुरुआत करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी पूरी तरह से एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पर बेस्ड है जिसे कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट या COG कहा जाता है। अमेरिका का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर और कैलकुलेटेड है। उनका फोकस हमेशा से कमांड एंड कंट्रोल पर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे पूरी दुनिया का अंत ही क्यों ना हो जाए, अमेरिका का सिस्टम, उनका प्रेसिडेंट और उनकी मिलिट्री चेन ऑफ कमांड किसी भी कीमत पर बिना किसी रुकावट के चलते रहनी चाहिए। इस ग्रैंड मास्टर प्लान की शुरुआत होती है कैपिटल सिटी वॉशिंगटन DC के ठीक नीचे से। व्हाइट हाउस के ठीक नीचे मौजूद है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जहां से एक हाईली क्लासिफाइड अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम शुरू होता है। यह कोई आम मेट्रो नहीं है, बल्कि एक अल्ट्रा सीक्रेट इवैक्यूएशन टनल नेटवर्क है जो व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल और पेंटागन को आसपास के सीक्रेट मिलिट्री बेसिस से जोड़ता है, ताकि न्यूक्लियर अटैक का सायरन बजते ही टॉप लीडरशिप को ग्राउंड जीरो से निकाला जा सके। लेकिन वॉशिंगटन DC के ये बंकर्स सिर्फ एक टेम्परेरी एस्केप हैं। रियल सर्वाइवल और गवर्नमेंट को सालों तक चलाने का मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी लिमिट्स से दूर मोटे पहाड़ों के अंदर छिपा है, जिन्हें हम रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्सेस साइट R और माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर माउंट वेदर के नाम से जानते हैं। अगर हम इन माउंटेन फोर्ट्रेसेस की डिटेल्स में जाएं, तो ये जगहें सिर्फ छोटे मोटे मिलिट्री बंकर्स नहीं हैं, बल्कि ये पूरी की पूरी ऐसी अंडरग्राउंड सिटीज हैं जिन्हें देखकर मॉडर्न साई-फाई मूवीज के सीन्स भी छोटे लगने लगे। पेंसिल्वेनिया में स्थित रेवन रॉक को अमेरिका का अंडरग्राउंड पेंटागन कहा जाता है। इस बंकर के ब्लास्ट डोर्स का वजन 34 टन से भी ज्यादा है और यह पूरा कॉम्प्लेक्स सॉलिड ग्रेनाइट पहाड़ के अंदर जायंट शॉक एब्जॉर्बिंग स्प्रिंग्स पर टिका हुआ है, ताकि अगर पहाड़ के ठीक ऊपर कोई न्यूक्लियर बम फटे तो उसकी एक्सट्रीम शॉकवेव्स से बंकर के अंदर की इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचे। इन मैसिव अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का टेक और स्केल माइंड ब्लोइंग है। पहाड़ों को खोखला करके इनके अंदर इतनी चौड़ी टनल बनाई गई हैं जिनमें से हैवी मिलिट्री ट्रक्स आराम से गुजर सकते हैं। इनके अंदर स्टेडियम के साइज के वर्किंग स्पेस, अपनी खुद की पुलिस फोर्स, फायर डिपार्टमेंट, 24/7 चलने वाले हॉस्पिटल्स, अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर लेक्स और मैसिव इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स मौजूद हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक्स को झेलने के लिए हेवीली शील्डेड है और इसमें एडवांस्ड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगे हैं। अमेरिका ने इन फोर्ट्रेसेस में लग्जरी और कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखा है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप ऑफिशियल्स देश के पूरी तरह तबाह हो जाने के बाद भी एक कंफर्टेबल और हाईली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बैठकर अपनी बची हुई मिलिट्री को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अब हम आते हैं रूस पर, और यहाँ कहानी का टोन बिल्कुल बदल जाता है। अगर अमेरिका का अप्रोच ऑर्गेनाइज्ड और डिफेंसिव मैनेजमेंट पर बेस्ड है, तो रूस का अप्रोच कहीं ज्यादा मैसिव, ब्रूटल और सीक्रेट ऑफेंसिव खुफिया हमले पर फोकस्ड है। रूस का मकसद सिर्फ अपने लीडर्स को बचाना नहीं है, बल्कि कब्र में से निकलकर दुश्मन को तबाह करना है। मॉस्को की चमकती और ऐतिहासिक सड़कों और नॉर्मल सिविलियन मेट्रो के ठीक नीचे जमीन की एक्सट्रीम गहराई लगभग 50 से 200 मीटर डीप में एक और टॉप सीक्रेट और जायंट मेट्रो नेटवर्क छिपा हुआ है, जिसे मेट्रो 2 या पूर्व KGB कोड नेम D6 के नाम से जाना जाता है। यह
खुफिया ट्रेन नेटवर्क नॉर्मल मेट्रो से बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि इसमें स्पेशल बैटरी पावर्ड और न्यूक्लियर प्रूफ ट्रेन चलती हैं जो डायरेक्ट क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति के मुख्यालय को डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर्स, एफएसबी इंटेलिजेंस सेंटर्स और रेमेंकी 43 जैसी मैसिव अंडरग्राउंड सिटीज से जोड़ती हैं। रेमेंकी 43 एक ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जो जमीन के नीचे 15 शून्य टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल एलिट्स को महीनों तक जिंदा रख सकती है। लेकिन रूस का सबसे बड़ा, सबसे डार्क और सबसे खौफनाक राज इन मेट्रो लाइन्स से हजारों किलोमीटर दूर यूराल माउंटेन्स के गहरे अंधेरे में छिपा है, खास तौर पर माउंट यमनताव और कोसविंस्की कामेन के रूप में। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिया की डीप सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक यमनताव पहाड़ के अंदर रूस ने एक ऐसी विशालकाय मिसाइल सिटी बसाई है जिसका एरिया रफली अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर जितना बड़ा हो सकता है। यह सिर्फ एक बंकर नहीं, एक अंडरग्राउंड एम्पायर है। इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि रशियन गवर्नमेंट आज भी ऐसी किसी मिसाइल सिटी या मेट्रो 2 की एक्सिस्टेंस से ऑफिशियली और एग्रेसिवली इनकार करती है। वो इसे एक नॉर्मल माइनिंग प्रोजेक्ट बताते हैं, पर अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट इमेजरी सारी सच्चाई उगल देती है। सैटेलाइट्स ने लगातार सालों तक इस पहाड़ के आसपास एक पूरा नया शहर बसते देखा है, मैसिव ट्रेन नेटवर्क्स को पहाड़ के अंदर गायब होते देखा है, 3 और हैवी एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को स्पॉट किया है। ये रशियन मिसाइल सिटीज सिर्फ छिपने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये बेसिकली रूस के ऑटोमेटेड न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम, जिसे डेड हैंड कहा जाता है, के नर्व सेंटर्स हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी अचानक न्यूक्लियर अटैक में रूस की पूरी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, तब भी यमनताव पहाड़ के अंदर से यह सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और बची हुई हजारों न्यूक्लियर मिसाइलों को अमेरिका और उसके सहयोगियों पर लॉन्च कर देगा। अब अगर हम इन दोनों सुपर पावर्स के अंडरग्राउंड फोर्ट्रेसेस और स्ट्रेटजीज का डायरेक्ट कंपैरिजन करें और सोचें कि हु सर्वाइव्स बेटर, तो हमें उनकी साइकोलॉजी में एक जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अमेरिका का पूरा बंकर सिस्टम और अंडरग्राउंड मेट्रो लग्जरी, कनेक्टिविटी और मैनेजमेंट पर फोकस्ड है। वो चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट डूम्सडे के बाद भी देश पर वैसे ही रूल करे जैसे नॉर्मल दिनों में करती है। वहीं दूसरी तरफ रूस का सिस्टम सीक्रेसी, रगनेस और अल्टीमेट रिवेंज, सीक्रेसी, रगेडनेस एंड वेंजेंस, खुफिया, कठोर और आखिरी बदला पर जोर देता है। उनके बेसिस ज्यादा डीप, ज्यादा रॉ और ऑटोमेटिकली अटैक रेडी हैं। रूस का फोकस लग्जरी पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि अगर उनका देश जलता है तो वो एंश्योर करेंगे कि पूरी दुनिया उनके दुश्मन समेत राख में मिल जाए। अगर हम आज के मॉडर्न जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो ये अंडरग्राउंड बंकर्स का गेम अब सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं रह गया है। दुनिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदल चुकी है। रूस, यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट के तनाव और ताइवान को लेकर अमेरिका, चीन के बीच बढ़ती दुश्मनी ने एक नए कोल्ड वॉर 2 को जन्म दे दिया है। इसी ग्लोबल शिफ्ट का नतीजा है कि अब चीन जैसी उभरती हुई सुपर पावर ने भी अपनी अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल तैयार कर ली है, जो पहाड़ों के नीचे करीब 5000 किलोमीटर लंबी सीक्रेट टनल्स का नेटवर्क है, जहां उनकी न्यूक्लियर मिसाइलें रडार से बचकर हमेशा मूव करती रहती हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश भी पहाड़ों के हजारों फीट नीचे डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाकर दुनिया को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। इन नए जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स की एंट्री ने ग्लोबल न्यूक्लियर थ्रेट को पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक बना दिया है। यही वजह है कि आज कोल्ड वॉर खत्म होने के दशकों बाद भी अमेरिका और रूस अपने इन पुराने अंडरग्राउंड फोर्ट्रेसेस को मॉडर्न साइबर वॉरफेयर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक्स से बचाने के लिए हर साल अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहा रहे हैं। जमीन के ऊपर की शांति सिर्फ एक दिखावा है, असली तैयारी जमीन के नीचे आज भी चल रही है। दोस्तों, अमेरिका और रूस के इन माइंड ब्लोइंग, हाईली क्लासिफाइड और फ्यूचरिस्टिक अंडरग्राउंड फोर्ट्रेसेस की पूरी कहानी सुनने के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल उठता है। आज जिस तरह से दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने एक्सट्रीम पर है और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या हमारे देश भारत इंडा को भी अपनी टॉप नेशनल लीडरशिप, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और डिफेंस सिस्टम को किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो से सेफ रखने के लिए
ऐसे ही मैसिव और हाई टेक अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड सिटीज और सीक्रेट मेट्रो नेटवर्क की तुरंत जरूरत है? अपनी डिटेल राय, लॉजिक और अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुझे आपके व्यूज पढ़ने और उन पर डिस्कशन करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको इस हाईली क्लासिफाइड, मिस्टीरियस और डीप बंकर वॉर के बारे में बनाई गई यह डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद आई हो और इसने आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड की हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही एक्सटेंसिवली रिसर्च की गई प्रोफेशनल और माइंड ब्लोइंग डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री सीक्रेट्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी आपसे आगे मिस न हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए और चौंका देने वाले राज के साथ।